दिया? ਤੁਸੀਂ ਕਰੋ ਜੀ, ਕਰੋ। ਹਾਂਜੀ। औज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। गुज़श्ता दिनों किसी दोस्त ने मुझे एक छोटा सा क्लिप भेजा है मैथ्यू सुलेमान साहब का, जिसमें वो फरमा रहे हैं कि मैंने सुना है कि कादियानी जो हैं मेरा टेलीफोन नंबर ढूंढ रहे हैं, मैं तैयार हूँ मुनाजरे के लिए, लेकिन किसी बड़े को मुकाबले पे लाएं। अब बड़े का मुझे नहीं इल्म कि उनकी क्या मुराद है। बूढ़ा कोई आना चाहिए उम्र के लिहाज से, या किस निस्बत से वो कह रहे हैं बड़ा आए। और अंसर रज़ा साहब का उन्होंने बाकायदा नाम लिया है। मैं उनसे गुजारिश करता हूँ कि देखें, आपके मसीह ने तो ये तालीम दी है कि तमाम दुनिया को मेरा पैगाम दें, सब कौमों को मेरा पैगाम दें। तो मोहतरम, मैं भी इस दुनिया में रहता हूँ। हकीकत यह है, मुझे मुनाजरों का ना शौक़ है, ना मैं मुनाजरे पसंद करता हूँ, लेकिन एक दूसरे को अपना नुक्ता नज़र बयान करना ये तो हर एक का हक है और करना चाहिए। हमें भी यही तालीम कुरान करीम में मिली है कि जो भी तुम्हें पैगाम अल्लाह ताला ने पहुँचाया है वो आगे पहुँचाओ। तो हम उस तालीम के मुताबिक वो पैगाम पहुँचाने की कोशिश कर रहे हैं, और आपको भी ये तालीम है। या तो मुझे कोई हवाला दें न्यू टेस्टामेंट से कि मसीह ने कहा हो कि फ़लाँ को नहीं पहुँचाना, फ़लाँ को पहुँचाना है। मसीह ने तो कहा है कि सारी कौमों को मेरा पैगाम दो। तो इसलिए मैं गुजारिश करता हूँ मोहतरम, मैं तबादला ख्याल के लिए आपसे भी हाजिर हूँ। और दूसरा ये कि आपने के कादियानी मेरा नंबर ढूंढ रहे हैं। मोहतरम, मुझे क्या नंबर ढूंढने, मेरे आपके इल्म में है कि मेरे पास आपका नंबर है। आपने मुझे पैगाम भेजा है, वो जो गुफ्तगू हुई है मेरी आपके उस्ताद के साथ, उस्ताद मोहतरम के साथ, शफीक कंवल साहब जो हैं, वो आप सब के जो मुनाजरे वगैरह करते हैं पाकिस्तान में मसीही हज़रात, उनके उस्ताद माने जाते हैं। तो मोहतरम, उसके बाद जब आपने देख लिया है वो मुनाजरा कि आपके उस्ताद साहब हैं, उनसे मैंने गुफ्तगू की है, तो फिर आपको क्या रुकावट है मेरे साथ तबादला ख्याल करने की? तो मोहतरम, मैं हाजिर हूँ, जब आपका जी चाहे, जिस मौजू पर आप चाहें तशरीफ़ लाएं। लेकिन मैं अपनी तरफ से एक मौजू आपको दे देता हूँ, क्योंकि बुनियादी चीज़ जो है वो आपके मज़हब में आपकी बाइबल है, खुदा का कलाम है। तो क्यों ना इसी पे बात हो जाए कि क्या जिस चीज़ को आप खुदा का कलाम समझते हैं, क्या वो वाकई अपनी असली हालत में मौजूद है, या कुरान करीम के बयान के मुताबिक उसमें तहरीफ हो चुकी है। तो मैं इसी के साथ ही अपना पैगाम ख़त्म करता हूँ। उम्मीद है आपकी तरफ से कोई मुस्बत जवाब आएगा, और इंशाअल्लाह हम इस मौजू पर गुफ्तगू करेंगे ताकि दुनिया देखे आपका नुक्ता नज़र क्या है और इस्लाम का नुक्ता नज़र क्या है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।